अल्लाहु अकबर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जो है ना, मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि जो है ना, ये सेशन आज आखिरी है फर्स्ट मंथ का। तो फिर जो है ना, अगली वीक से जो है दूसरे जो है ना मंथ का स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को 2-3 दिन में मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा लेवल 1 का, जो हमने किया सारा। एक मिनट। जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट। तो आज हम लोग जो है कुछ पीरियड्स के बारे में जो है ना चीज़ें लर्न करेंगे। उनमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, नियोलिथिक और बहुत सी अदर और चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, लेकिन उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टोन एज, नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड्स। तो स्टोन एज एक पीरियड है जहाँ पे दो तरह की कौमें रहती थी, एक एक करके आई थी, नियोलिथिक और मेसोलिथिक। Prehistoric refers to the period of time before civilizations and writing. We don't know about, इसका मतलब ये सारी चीज़ें अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। We don't know much about the prehistoric things, क्योंकि pre means before और historic means history, मतलब before history से पहले रिकॉर्ड हुई है जब ह्यूमन इवेंट्स हुए थे। और इसी तरह से prehistoric refers to the time before human civilizations developed the writing और things to write down। तो जो है ना, ये प्री हिस्टोरिक चीज है ना। पहले देखते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री जो है ना, उनमें तरह तरह के ऐसे लोग आए थे जिन्होंने उसको पूरा राइट डाउन किया था कि ये एंशियंट सिविलाइजेशन है। मतलब उनको नहीं पता था कि हम एंशियंट है। वो बस ये कह रहे थे कि हमारा नाम ये है और ये है, और बता रहे थे हमारे अपनी खूबियां बताते थे, बाकी अपनी चीजें बताते थे, उनका अपना नाम बताते थे और बाकी अपनी इंट्रोडक्शन देते थे इस तरह से। लेकिन प्री हिस्ट्री का मतलब है बिफोर द हिस्ट्री, कि जब कुछ भी कोई किसी ने भी लिखा नहीं था, कुछ किसी को भी लिखना नहीं आता था उस वक्त, कोई किसी ने भी नहीं लिखा था। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ नहीं लिखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढना। तो इन्होंने ढूंढा कैसे? ये जो ढूंढा भी है इन्होंने, इन्होंने आर्कियोलॉजी के जरिए ये ढूंढा है सारा, बोन्स को स्टडी करके, स्टूल्स को, इस तरह से। आगे चलते हैं। बोन स्टडी क्या मतलब? बोन्स को स्टडी होती है ना, बोन्स की स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, जो है ना, मुझे एक जो है कोई चीज खा जाए, ये टाइगर जो है ना, मुझे मेरे पहले हाथ चबाए अपने दांतों से और फिर मैं उससे उससे मर जाऊं, और फिर हजारों साल तक मुझे कोई भी हाथ ना लगाए, तो हल्की हल्की मिट्टी आना शुरू हो जाती ना आपके ऊपर। उस तरह से बोन्स मेरी फैल जाएंगी। तो अगर वो मेरी बोन पर काटेगा ना, तो एक निशान बनेगा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि जब, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी ये थोड़ी सी पढ़ी हुई आर्कियोलॉजी, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर मेरे जैसा कोई बच्चा है या कोई बंदा है वो मर गया है, और मैं उसकी बोन्स को चेक कर रहा हूँ और मैंने देखा कि उसकी बोन या उसकी नेक बोन के पास कोई निशान पड़ा है, तो मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि या तो वो किसी वजह से मरा है, इसको कोई गोली लगी है, या तो किसी ने उसको चबाया है जोर से, या तलवार से मारा है जोर से उस नेक पर, उससे मरा है ये।
या फिर किसी एनिमल ने इसको खाया है अपने दांतों से। ये सारी चीजें जो है ना बताती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि इस तरह से बंदा मरा है। लेकिन उसके अलावा बोन्स स्टडी भी एक और चीज होती है जहाँ पे बोन्स को चेक किया जाता है कि ये कितने साल पुरानी है, और ये चेक किया जाता है बहुत से अलग अलग टूल्स से, डीएनए टेस्ट और बाकी अलग अलग टेस्ट जो हमें करने पड़ते हैं, ये लैब्स में होते हैं टेस्ट एक्चुअली। तो ये सारी होती है बोन्स की स्टडी। मतलब हमें बोन्स के बारे में नहीं पढ़ना होता कि कितने मसल्स हैं, ये तो साइंस में पढ़ा जाता है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो कुछ और देखते हैं, उसको दूसरी तरीके से देखते हैं। बोन्स को पहले चेक करते हैं, उनका साइज नापते हैं, अपनी बोन का साइज नापते हैं, और फिर चेक करते हैं कि ये हमारे पीरियड का है, कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, कहाँ पे दफनाया गया, या फिर किस जगह किस कॉन्टिनेंट में मरा। इस तरह से ये सारे सवालात खड़े होते हैं। अच्छा, ग्रीक वर्ड है ये हिस्टोरिया, जो कि हम लोगों ने बाद में ट्रांसलेट किया था हिस्ट्री को, जो कि रेफर करता है पीरियड्स को या फिर एरा को। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स नहीं हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्री हिस्ट्री का। तो हमें इतनी सारी प्री हिस्टोरिकल चीजें नहीं पता चलती। एलिफेंट्स, जेब्रा, पुराने जमाने में सारी चीजें थी, लेकिन बहुत मुख्तलिफ तरीके से। आगे चलते हैं। सर जी, एरा क्या होता है? एरा यही जो पीरियड होता है शॉर्ट, जो उस वक्त का जमाना चल रहा होता है, उसको कहते हैं एरा। The starting periods. The prehistoric that timeline is generally divided into the three major periods, namely the Stone Age or Paleolithic, the Agricultural Revolution or the Neolithic, and the Metal Age, which consisted of Bronze and Iron Age. अब ये थोड़ा सा मुश्किल है आपको लर्न करने को, क्योंकि ये मैंने भी पहले बहुत आसानी समझा था। ये कुछ पीरियड्स को रेफर करने, असल में ये पीरियड जो है ना, ये 3 पीरियड्स हैं, लेकिन 4 पीरियड्स में ये इस तरह से बदलते हैं कि जैसे स्टोन एज के बारे में बताया था ना, स्टोन एज के अंदर लोग तो आए थे, लेकिन उसकी 2 तरह की और कौमें भी थी। एक थी नियोलिथिक और एक थी मेसोलिथिक। ये दोनों कौमें थी इसकी। इसी तरह से जनरली में जो है ना, इनको डिवाइड किया जाता है मेजर कैटेगरीज में पीरियड्स की। इनके नाम है स्टोन एज, इसके अंदर आता है पैलियोलिथिक, एग्रीकल्चरल, और जो है नियोलिथिक आता है। और मेटल एज भी एक एज है जहाँ पे ब्रोंज और आयरन एज को मिला दिया जाता है। The Stone Age begins nearly 2.6 million years ago. After the rise of the humans, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था, living a nomadic life. This means that they never settled in one place. They kept migrating to every part of the world, or especially to so many parts where they spread, such as Australia, या फिर दूसरी जगहों पे। नोमैडिक लाइफ का मतलब है खाना बदोश भी कहा जाता है इसको उर्दू में। जो बंदा कोई रहता एक जगह पे नहीं रहता, उसकी कोई एक जगह नहीं होती, वो कभी उधर रहता है तो कभी इधर रहता है और कभी कहीं और रहता है, इस तरह से। तो उन्होंने वो हंटिंग करते थे और स्टोन्स के बहुत से टूल्स बनाते थे, जैसे क्लब्स एक जो तरह की चीज होती है। अगर आप ये देख सकते हैं तो ये पिक्चर है ना, इसके अंदर ये रही क्लब, ये ब्राउन कलर की बड़ी सी, और एक्सेस होती थी। एक्स हम लोग देख लें, ये हो सकती है एक्स, और ये भी हो सकती है, लेकिन ये एक्चुअली हैमर टाइप की थी। अच्छा, और नाइव्स होती थी। नाइव्स थोड़ी सी इस तरह की होती थी या इस तरह की बोन्स टाइप होती थी। बहुत आसान होती थी चीज़ें बनाना, लेकिन हमारे पीरियड में मुश्किल है थोड़ी सी। तो तभी इनको स्टोन एज का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये स्टोन्स की चीज़ें बनाती थी
और बोन से रिलेटेड चीजें बनाती थी। अच्छा, होमो इरेक्टस जो थे ना, उन्होंने फायर को डिस्कवर किया था। तो उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चलने के बाद उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब पकाना शुरू कर दिया किसी अपने फूड को फायर से, और उसको कुक करके खाने लगे। तो इस कुकिंग की वजह से वो उनका खाना बहुत हेल्दी हो जाता, क्योंकि वो ब्लड तो खाते नहीं थे। तो उसकी वजह से वो बहुत इंटेलिजेंट बन रहे थे, और इंटेलिजेंट बनने के बाद बहुत से फैक्टर्स आ रहे थे बिहाइंड उनकी ब्रेन बहुत डेवलप हो रही थी, उनकी ब्रेन डेवलप हो रही थी, और वो बहुत सोचने समझने के लायक हो गए थे। वो हर चीज में सोचते थे जैसे आजकल हम लोग सोचते हैं या साइंटिस्ट सोचते हैं। तो ये सारी चीजें थी और वो स्मार्टर बन गए थे इस वजह से। और हम अब नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, नियोलिथिक। अच्छा, आप बताएं अपना क्वेश्चन, आपका रेज हैंड हुआ है। क्वेश्चन ही एक टिप थी यहाँ पे, जो जब ये हुआ था स्टोन एज जब शुरू हुई थी, वो 22.5 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में शुरू हुई थी, और उसको वो एंड तब हुई थी जब ब्रॉन्ज एज शुरू हुई थी। 2.9 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई थी वो अफ्रीका में शुरू हुई थी। सर, क्या हम आपके साथ वो गूगल रिसर्च भी कर सकते हैं, अगर इजाजत हो तो? हाँ, क्यों नहीं, डिस्कशन भी किया करेंगे मिलकर, रिसर्च किया करेंगे। अच्छा, अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और रिसर्च भी। तो द न्यूलिथिक पीरियड स्टार्टेड अराउंड 12,000 के बाद आप सोच लें कि अगर एक जीरो आ जाए तो उसके बाद इतनी शुरू हुई थी न्यूलिथिक पीरियड, और इसको कहा जाता है न्यू स्टोन एज। ये एक एरा था एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट का, जो स्टैब्लिश किया गया था बेसिक एलिमेंट्स पे, जैसे कल्चरल चीजें और बाकी चीजें। और यहाँ पे क्राफ्टिंग भी शुरू की गई थी, और पॉटरी, वीविंग एंड अर्ली चीफडम्स का मतलब ये होता है कि लीडर या फिर किसी ट्राइब का चीफ, जो कि सरबरा होता है एक्चुअली। उनकी हैबिटेट्स होती थी जहां पर रूल किया जाता था, चीफ रूल करता था। और इम्पोर्टेंटली न्यूलिथिक के जो लोग थे उन्होंने फार्मिंग लर्न की थी, ग्रीन क्रॉप्स इंक्लूडिंग मेज, व्हीट एंड बार्ले। दिस लेड देम टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल विलेज वेयर होमो सैपियंस प्रोबेबली ओनली द होमो सैपियंस, जो के ह्यूमंस थे जो लेफ्ट रह गए थे, उन्होंने जो है ना वहां पे सेटल करना शुरू कर दिया परमानेंटली। और वो सर्कुलर शेप के हाउसेस में रहते थे जो कि मड ब्रिक्स से बनी थी। अनदर इनोवेशन जो उन्होंने की थी नियोलिथिक पीरियड में, कि उन्होंने उनकी व्हील की इन्वेंशन की थी, और इससे और डेवलपमेंट बन गई थी, बाकी वैगन्स बन गई थी, वैगन्स अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फर्दर द ह्यूमन एंटर द मेटल एज, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6,000 ईयर्स अगो उन्होंने मेटल एज स्टार्ट की थी। और ये भी डिवाइडेड की जाती है 3 कैटेगरीज, द कॉपर एज, द ब्रोंज एज एंड द आयरन एज। ड्यूरिंग दिस ह्यूमंस लर्न टू रीड, लर्न टू मेक मतलब हीट। उन्होंने लर्न किया कि मेटल को कैसे हीट किया जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, और फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है वेरियस टूल्स पे, और बहुत सी अलग अलग चीजें, वेसल्स और बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक चीजें। इस तरह से इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलॉर्गी, और ये बहुत हाईली स्किल्ड टास्क था, और जो है ना ये बहुत कम लोगों को आता था, तो बाकी लोग स्वैम्प एग्रीकल्चर करने लग गए थे। अब स्वैम्प एग्रीकल्चर ट्रेडिंग से मिलता जुलता है, उसके अंदर जिन लोगों को नहीं आती थी ये वाली चीजें मेटल बनाने की, वो अपनी और चीजें जैसे फार्मिंग उनको आती थी, तो वो उससे फायदा उठा के अपनी बीन्स को बेचते थे ताकि वो मेटल की चीजें हासिल कर सके। और इस तरह से
ग्रूम करते गए, बड़े होते गए, और विलेजेस बहुत साइज में बड़े होते गए, और वो लार्ज सिटीज बन गए और बहुत बड़े बन गए। मतलब वो इस तरह से वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आए थे। एक मिनट, एक मिनट। जी, एक मिनट। कोई क्वेश्चन है? यस, मैंने एक जगह देखी थी और टैब पे अपने कि एक जगह कोई मुल्क या कोई शहर है, इब्राहिम, वो कोई मुल्क या शहर है, उसके अंदर ऐसे चट्टानों, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ड्राइंग्स बनी हुई हैं भैंसों की, और बड़े बड़े, और ऐसे छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं। जी, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये पढ़ लें, फिर उसके बाद करेंगे बात। सच एज स्मॉल बोट्स, उन्होंने जो है ना बहुत सी ट्रांसपोर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी थी, जैसे सेल बोट्स, वैगन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ऑल्दो इट गिव बर्थ टू सोशल क्लासेस सच एज रिच एंड पुअर, कि जैसे अभी भी रिच लोग होते हैं और पुअर। तो रिच लोग वही होते थे जो मेटल की चीजों को बनाना आता था जिनको, और जो वो उसका फायदा उठा के बहुत सी ज्वेलरी बनाया करते थे अपने लिए, तो वो रिच होते थे। और पुअर वो लोग होते थे जो एग्रीकल्चरल तो करते थे, लेकिन उनके पास इतना खाने को तो होता था, लेकिन कुछ करते ही नहीं थे, वो इतने पुअर हो गए इस वजह से। ये इसका क्या मतलब है, सोशल क्लासेस? यही सोशल क्लासेस, मतलब पुअर और रिच की क्लासेस अलग अलग होती थी, सोशलिटी की। जैसे हमारे यहाँ होती हैं कि कुछ लोग बहुत, अभी महंगाई हो रही है तो कुछ लोग बहुत नीचे जा रहे हैं, पुअर पीपल, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, क्योंकि खाने के भी रेट बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे इतने पैसे होते हैं कि वो उड़ाते रहते हैं, जैसे पता नहीं उनके खत्म ही नहीं होंगे पैसे। और इस तरह से कुछ मिडिल के लोग भी होते हैं जो पुअर भी होते हैं और रिच भी होते हैं। तो ये सिस्टम, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ये भी शुरू हो गई थी 5500 ईयर्स अगो। और 4 टाइप ऑफ ह्यूमन रेसेस अभी तक गुजर चुकी हैं, स्टोन एज, और इनके अंदर ये, इसके बाद थी टूल्स बनाने वाले होमो हैबिलिस, उसके बाद थे होमो इरेक्टस जो फायर इन्वेंटर थे, और फिर नेदरथल्स थे, या फिर होमो नेंडरथालेंसिस जो कि मॉडर्न मैन थे, ह्यूमन थे। और मॉडर्न ह्यूमंस नोन एज होमो सेपियंस। और ये क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये हम हैं होमो सेपियंस, बकौल उनके। तो ये सारी चीजें थी मेरे सेशन में। तो मैं, अगर आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले बता दे वो, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे बाकी और चीजों पे। सर सर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? किसका? डेवलपमेंट डेवलप डेवलपमेंट जी। डेवलपमेंट का मतलब कोई चीज ग्रूम हो रही हो उस तरह से। का क्या मतलब है? मतलब कोई चीज बढ़ती चली जा रही हो, डेवलप होती चली जा रही हो। जैसे पुराने जमाने में तो वैगन्स होती थी ना, घोड़े पर चलने वाले लोग, घोड़े पर चलते थे लोग, तो उस तरह से उनको डेवलप किया साइंटिस्ट ने, मतलब उनको, उनसे कार्स बनी, इंजन्स बने, बनी, शिप्स बनी, इस तरह से। आदि अदर आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग, पहले आप लोग बता दें कि आप लोगों को हर चीज समझ आ गई है। जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? सर अभी 7 मिनट्स पहले थोड़ी देर रिसर्च कर लें।
जी 1 मिनट। एक मिनट। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। अब तो हम लोग बाद में स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।